प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी छुट्टियों का इंतजार। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का मुखिया था। सभी उसकी बात मानते थे। यदि कोई उसके खिलाफ जाता तो उस पर मुसीबत आ जाती। मोहल्ले के सभी लड़के उसकी पिटाई करते थे। अंत में बेचारे को मजबूर होकर पाठक से माफी मांगनी पड़ती। एक बार पाठक को एक नए खेल की सूझी। नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था जिसकी नाव बनने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सभी मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काएं। लट्ठे का मालिक हम पर गुस्सा होगा और हम सब उसका हास परिहास करके बहुत हंसेंगे। सभी लड़कों ने उसकी बात मान ली। जब वे अपनी शरारत आरंभ करने वाले थे तभी पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना कुछ बोले उस लट्ठे पर आकर बैठ गया। लड़के रुक गए और एक पल तक चुपचाप रहे। फिर एक लड़के ने उसे धक्का दिया परंतु वो नहीं उठा। ये देखकर पाठक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू नहीं उठेगा तो अच्छा नहीं होगा। किंतु ये सुनकर भी मक्खन बेफिक्र होकर बैठा रहा। अब यदि पाठक अपनी कही बात से पीछे हटता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के आज्ञा पाते ही 1, 2, 3 बोलकर लट्ठे की तरफ दौड़े और सभी ने जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता हुआ देखकर लड़के बहुत खुश हुए, किंतु पाठक डर गया क्योंकि वो जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा। मक्खन जमीन से उठा और पाठक को लात मारता और विलाप करता हुआ घर की तरफ चला गया। लड़कों के सामने इस प्रकार निरादर से पाठक बहुत क्रोधित हुआ। वो नदी किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़कर चबाने लगा। इतने में एक नाव वहां आई जिसमें एक अधेड़ आदमी बैठा था। उस आदमी ने पाठक के पास आकर पूछा, पाठक चक्रवर्ती किधर रहता है? पाठक ने तिरस्कृत भाव से बिना किसी तरफ इशारा किए कहा, वहां, और फिर घास चबाने लगा। उस आदमी ने पूछा, वहां किधर? पाठक ने अपने पैर फैलाते हुए उदासीन भाव से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इतने में उसके घर का नौकर आया और उसने कहा, पाठक, तुम्हारी माताजी तुम्हें बुला रही हैं। पाठक ने जाने से मना कर दिया, किंतु चूंकि नौकर मालकिन की ओर से आया था इसलिए वो उसको जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो माताजी ने गुस्से में पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा? पाठक ने जवाब दिया, नहीं तो, तुम्हें किसने बताया? माँ ने कहा, असत्य मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर जवाब दिया, नहीं, ये बिल्कुल असत्य है, तुम मक्खन से पूछो। चूंकि मक्खन पहले ही बता चुका था कि मुझे मारा है इसलिए वो अपने शब्दों पर अडिग रहा और बोला, हाँ हाँ तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को गुस्सा आ गया और मक्खन के निकट आकर उसने उसे पीटना आरंभ कर दिया। उसकी माँ ने उसे फौरन बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को धक्का दिया। धक्के से फिसलते हुए माँ ने कहा, ठीक है, तू अपनी माँ को भी मारना चाहता है? उसी वक्त वो अधेड़ उम्र का आदमी घर में आया और कहने लगा, क्या बात है? पाठक की माँ ने पीछे मुड़कर आने वाले को देखा और फौरन उसका गुस्सा हैरानी में बदल गया। अतिथि उसका भाई था। वो हैरानी से बोली, अरे दादा, तुम इधर कब आए? कहते हुए उसने नीचे झुककर उनके चरण स्पर्श किए। उसका भाई विशंभर उसकी शादी के बाद मुंबई चला गया था। वहाँ वो कारोबार करता था। अब कोलकाता अपनी बहन से मिलने आया क्योंकि बहन के पति का स्वर्गवास हो गया था। थोड़े दिन तो बहुत खुशी से व्यतीत हुए। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक सदैव पीड़ा देता रहता है और बहुत उद्दंड है, किंतु मक्खन पढ़ने का बहुत शौकीन है। ये सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को मुंबई ले जाकर पढ़ाऊंगा। पाठक भी चलने को राजी हो गया। माँ के लिए ये बहुत प्रसन्नता की बात थी क्योंकि वो हमेशा भयभीत रहती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को कोई नुकसान ना पहुँचाए। पाठक रोजाना मामा से पूछता कि तुम किस दिन प्रस्थान करोगे। आखिर में प्रस्थान का दिन आ गया। उस रात्रि पाठक अच्छी तरह सो भी नहीं सका। पूरा दिन जाने की प्रसन्नता में यहाँ वहाँ घूमता रहा। उसने अपने मछली पकड़ने की हथी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी क्योंकि उसे जाते वक्त मक्खन से हमदर्दी हो गई थी। एक रेडियो भाग 2। मुंबई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला।
वो उसके आने से ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उसके 3 बच्चे ही बहुत थे। एक और शैतान लड़के का आ जाना उसे ठीक नहीं लगा। बच्चे के लिए तो उसका अपना घर ही उसके लिए सब कुछ होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के बीच रहना मुश्किल हो गया। वो रात्रि में रोज़ाना अपने शहर के ख्वाब देखता और उसका मन वहाँ जाने को होता। उसे वो जगह स्मरण हुआती जहाँ वो पतंग उड़ाता था और जहाँ अपनी मर्जी और आज़ादी से जाकर नहाता था। माँ की याद भी उसे दिन रात परेशान करती। उसकी समस्त शक्ति खत्म हो गई। अब विद्यालय में उससे ज़्यादा कमज़ोर कोई विद्यार्थी नहीं था। जब कभी उसका शिक्षक उससे कोई प्रश्न पूछता तो वो चुपचाप खड़ा रहता और मौन होकर शिक्षक की मार सहता रहता। जब अन्य लड़के खेलते तो वो दूर जाकर उनसे अलग खड़ा रहता। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके अपने मामा से पूछा, मामा जी मैं घर कब जाऊंगा? मामा ने जवाब दिया, जब छुट्टी होगी तभी तुम घर जा सकोगे। किंतु छुट्टियों में अभी थोड़े दिन बाकी हैं, इसलिए उसे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। एक दिन उसने अपनी पुस्तक गुमा दी। अब उसे अपना पाठ स्मरण करना मुश्किल हो गया। रोज़ाना उसका शिक्षक उसे बड़ी बुरी तरह पीटता था। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके मामा के पुत्र उसे अपना कहते हुए शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, मेरी किताब गुम हो गई है। मामी ने गुस्से में अपने होठों को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझे कहाँ से माह में 5 बार किताबें खरीद कर दूं? इस वक्त पाठक के सिर में पीड़ा हुई तो वो समस्त परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा। अगले दिन सुबह पाठक कहीं भी नजर नहीं आया। उसे चारों ओर ढूंढा गया परंतु वो नहीं मिला। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और वे लोग जो उसे ढूंढने गए थे बिल्कुल गीले हो गए। अंत में विश्वंभर ने पुलिस को सूचना दे दी। एक रेडियो भाग 3। दोपहर को पुलिस का सिपाही विश्वंभर के दरवाजे पर आया। बारिश अब भी हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा था। 2 सिपाही पाठक को हाथ में उठाए हुए लाए और विश्वंभर के सामने रख दिया। पाठक सिर से पैर तक कीचड़ से सना हुआ था और उसके नेत्र बुखार से लाल थे। विश्वंभर उसे घर के भीतर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, ये तुम क्या मुसीबत ले आए हो? अच्छा होता जो तुम इसे घर वापस भिजवा देते। पाठक ने ये शब्द सुने और बिलखते हुए कहा, मैं घर जा तो रहा था परंतु वे दोनों मुझे बलपूर्वक ले आए। बुखार बहुत तेज हो गया। सारी रात्रि वो बेहोश पड़ा रहा। विश्वंभर एक डॉक्टर को बुला लाया। पाठक ने नेत्र खोले और छत की तरफ देखते हुए कहा, क्या छुट्टियां हो गई हैं? विश्वंभर ने उसके अश्रु पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिराहने बैठ गया। पाठक ने फिर मन ही मन बोलना आरंभ किया, माँ इस प्रकार मुझे मत मारो, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। अगले दिन पाठक को होश आया। उसने कक्ष के चारों तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विश्वंभर जान गया और अपना मुंह उसके नज़दीक लाते हुए कहा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक दोबारा उसी तरह चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के बाद उसकी माँ बिलखती हुई कक्ष में आई। विश्वंभर ने उसको चुप रहने को कहा किंतु वो नहीं मानी और पाठक की चारपाई पर बैठकर चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे लाडले पुत्र पाठक। पाठक की श्वास कुछ वक्त के लिए थमी, उसकी नाड़ी हल्की पड़ी और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरी आँख के तारे, मेरे दिल की धड़कन। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी तरफ किया और बिना किसी की तरफ देखते हुए कहा, क्या छुट्टियां हो गई हैं? ये थी arparejo.com की प्रस्तुति।